Okay, so can we start the class now? आप लोग सब यहाँ पे हो present? Yes, ma'am. Okay. So you can just type out the doubts that you have in your Socrative. I have got few doubts. बाकी बच्चे आप लोग अपने doubts इस पे type कर दो. We are starting with question number 23. Okay. Which of the following is a criteria for angle side angle? But angle side angle में क्या होता है? आपके अगर दो triangles है ऐसे, ठीक है? किसी भी दो एंगल को अगर आप इक्वल कहते हो, इनके बीच वाला साइड आपका इक्वल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सपोजिटली आपने इसका बी लिया है एंड ई लिया है, तो बेटा बी है इस पहले एंगल से एंड सी है आपका दूसरे, मतलब पहले एंगल से आपका बी एंड सी जा रहा है एज अ एंगल। तो बेटा इनके बीच वाला साइड, बेटा इसके बीच वाला साइड कौन सा हो गया? बी सी हो गया। तो यहाँ पे बी सी आना चाहिए था, जो कि नहीं है, क्रॉस किया आपने। पहला एंगल बी लिया है, दूसरा एंगल इसने सी लिया है। ए बी की बात कर रहे हैं हम, ए बी सी की बात करते हैं बेटा, ए बी सी की बात करते हैं। पहला एंगल बी लिया है, दूसरा एंगल को हमने सी लिया हुआ है, तो इनके बीच का एंगल हमारा बी सी आ गया। तो चलो यहाँ तक तो सही है। दूसरे वाले ट्राइंगल में आपने ई लिया हुआ है एंड एफ लिया हुआ है, इनके ई एंड एफ के बीच वाला एंगल साइड क्या आ गया? ई एफ। तो आपका सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्लियर है बात? एंगल साइड एंगल पे आप कोई भी एंगल को पिकअप नहीं कर रहे हो, ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि आप कोई भी एंगल को पिकअप कर रहे हो या कोई भी साइड को पिकअप कर रहे हो। अगर आपके पास ऐसे ट्राइंगल्स है, ठीक है, ये एंगल अगर इसके साथ इक्वल है, ऑलराइट, तो ये एंगल आपका इसके साथ इक्वल हो गया एंड इनके बीच वाला साइड मींस दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। तो अगर ये ए बी सी है, बी बोला गया है ई के साथ है, तो ये यहाँ पे आएगा, राइट? सी बोला गया है एफ के साथ है, तो सी एफ यहाँ पे आएगा। इनके बीच का साइड क्या है? ई एफ। इनके बीच का साइड है क्या? बी सी। तो ये दोनों आपकी इक्वल होंगे, तब जाके आपका एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया विल बी अकम्प्लिश्ड। ऑलराइट, बात क्लियर है यहाँ पे 23rd वाले क्वेश्चन पे? Yes. Yes, ma'am. 19 Yes, ma'am. 9 एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन में आया हुआ है। अच्छा, triangles in the given are congruent because they have congruency theorem as, all right। बेटा यहाँ पे आपके पास एक साइड इक्वल है, आपको पता है, तो साइड वाला क्राइटेरिया आएगा। एक एंगल इक्वल है तो बढ़िया बात है बेटा, ये एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या आ गया? एंगल फिर साइड। बेटा एक जब हम ए एस ए करते हैं और ए एस करते हैं, इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? In this case, the side is in between the angles. In this case, the side is after the angles. So यहाँ पे पहले आप ऑर्डर फॉलो करो। पहले आपके दो एंगल्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पहले आपके दो एंगल्स आ रहे हैं, फिर आपका साइड आ रहा है। सो इट शुड बी ए ए एस। बेसिकली इसको एंगल साइड एंगल बोलना ही नहीं चाहिए था, ये ए ए एस होगा एकदम, ठीक है? बिकॉज ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में भी कहीं पे भी देख लो, इसको डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। अलग अलग क्राइटेरियाज है, ये दो सेम मैम नहीं है। अगर इसके अंदर हमें v और t की वैल्यू सेम दे रखी है और रिस्पेक्टिवली s और t की वैल्यू सेम दे रखी है, तो एंगल सम से मैम एंगल r और u हाँ की वैल्यू हाँ, हाँ सेम जी, होनी हाँ जी, चाहिए। तो ये वाला भी आप सेम निकाल सकते हो। हाँ जी, वैसे आप मैम तो फिर देखोगे। कह सकते हैं ना कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ASA से हो सकता है ये। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट आप ऐसे लॉजिकली देखोगे तो पहले आपका ए एस या तो ए एस एंगल सम अगर आप अप्लाई करते हो तो आप इस पे पहुंच सकते हो, ठीक है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो सेकेंड वाला हो गया है, 19th देखेंगे। Okay, PR, CR, TR wrote the statements. All the rectangles are congruent. Okay, all the rectangles are congruent. CR wrote that. Oh भाई क्या लिखा हुआ है? Which of them is incorrect बोला गया है? Just give me 1 second.
Miss, all of them are incorrect. हाँ जी, एक मिनट, Yes, Just- ma'am. एक मिनट, हाँ जी। सो हियर आई एम। बेटा कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स कैसे हो सकते हैं? ये सिमिलर हो सकता है आपका कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो आपको कुछ भी सेम होना चाहिए ना, साइड्स हमारे सेम होने चाहिए, राइट? तो साइड्स हमारे सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऑलराइट, तो आपका ये आपका पहला वाला जो है ये इनकरेक्ट होगा। राइट एंगल्स आर Ma'am, कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अगर सिर्फ पी और सी की ऑप्शन होती तो करेक्ट होता ना, क्योंकि रेक्टेंगल्स भी एंगल 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 से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एंगल एंगल मैम बट हमें क्या पता मैम कि रेक्टेंगल की मैम साइड लाइक दोनों रेक्टेंगल्स की साइड ईच साइड क्या है? एक मिनट। मैम अगर लाइक किसी की 10 है मैम दूसरी की 8 है तो मैम वो कॉन्ग्रुएंट हो जाओगे। हाँ जी बेटा, यहाँ पे रेक्टेंगल्स के साइड आपके इक्वल नहीं है बेटा, तो यहाँ पे आप ये आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हो, ठीक है? साइड्स इक्वल नहीं है तो आप ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते हो। ट्रायंगल में क्या होता है, जब आपके एंगल्स तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल साइड्स भी हमारे इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए हम एस 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 से हम फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है? समझ रहे हो बात? ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल बेटा, जब आप नॉर्मल ट्रायंगल लेते हो तब आपके एंगल 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 अगर आप इक्वल है तो आप साइड्स भी इक्वल बोल सकते हो। साइड्स भी इक्वल होती ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए आप ट्रायंगल में अगर ये इक्वल होता है, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एंगल इक्वल होने से साइड्स कैसे इक्वल हो जाएंगे? साइड्स इक्वल थोड़ी हो जाएंगे, समझ रहे हो बेटा? Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, can you explain in this question that when that it is written that all equilateral triangles are congruent? Can you explain और this इक्विलैटरल statement? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बेटा, आपने यहाँ पे इसका साइड ले लिया 3 3 3, ठीक है? यहाँ पे ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे ना, एस 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 से इक्विलैटरल ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। Ma'am, but in this question the answer was all of them. मैम बट मैम हमें नहीं पता ना मैम कि कौन से ट्रायंगल की मैम लाइक ईच साइड कौन सी है, मैम गिवन नहीं था कि तो एस 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 से हो जाएगा। Yes, ma'am. That ma'am, I also wrote the same thing, ma'am. But ma'am, the answer was all of them. Ma'am, Like, but all of all them were equilateral incorrect. triangles should not Yes, be ma'am. equal. Ma'am, because every equilateral angle could have different. डिफरेंट साइड्स, हम different sides also. सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। इक्विलैटरल जो होते हैं ना वो सिमिलर हो जाते हैं आपके, इक्विलैटरल सिमिलर होता है एंड राइट एंगल जो होता है आपका सिमिलर होता है, ठीक है? यस मैम, फिर वो सिर्फ एंगल 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 से कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, और वो तो वैलिड नहीं है। नहीं हो पाएंगे बेटा, ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट। एंगल 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 नॉर्मल ट्रायंगल के लिए आप यूज कर रहे हो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, आप एक बात बताओ। कॉन्ग्रुएंट का आप जब बताते हो, कॉन्ग्रुएंट क्या मतलब है? सुपर इम्पोज करोगे, मतलब एक के ऊपर एक बिठाओगे। लॉजिकली सोचो इस बात को, एक के ऊपर एक बिठाओगे तो एकदम चिपक जाएगा, है ना? सेम टू सेम फिगर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप पहले एक बात बताओ। ये हमने क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन तो पढ़ा होगा हमने स्टार्टिंग में, पढ़ा है ना? तो आप एक Yes, बात ma'am. बताओ, कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंसी कहता है कि एक फिगर के ऊपर अगर आप दूसरे फिगर को सुपर इम्पोज करते हो तो वो एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? एक Yes, सेकंड, ma'am. एक मिनट। हाँ जी, तो बेटा सुपर इम्पोज कैसे करोगे? इसके साइड्स आपके 6 6 6 है, इसका साइड आपका 12 12 12 है। आप इन दोनों को सुपर इम्पोज करके बताओ, ये कितना बड़ा सा ट्रायंगल बनेगा 12 12 12 वाला। अगर आप ये छोटे वाले ट्रायंगल को इसके ऊपर बिठाते हो, क्या आपको लगता है कि दोनों इक्वल आपके क्वांटिटी के हुए? नो मैम। No, ma'am. नहीं हुए, तो वो सिमिलैरिटी हो जाता है। समझ रहे हो बात आपको? ठीक है बेटा? Oh, yes, बेटा ma'am. वो सिमिलैरिटी में जाता है जो आप 10th में पढ़ोगे। सेम चीज आपका राइट एंगल में भी चलता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बोल सकते हैं अगर आपका एक साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों ही इनकरेक्ट है। रेक्टेंगल में भी सेम चीज है, इसमें भी सेम सिचुएशन है।
आप जो एंगल्स के बेस पे मत देखो, एंगल्स कब हो रहा है जब आपका स्केलिन ट्रायंगल है। आपने ये स्केलिन ट्रायंगल लिया हुआ है, इसमें आपने एस 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 लगाया तो ये आपका हो सकता है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट तभी आएगी। तो एस 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 में स्केलिन ट्रायंगल में हो सकता है, बट नॉट फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दे आर सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल्स आर रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर। ठीक है बेटा, तो ये आपके कोई भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे। क्लियर है बात? यहाँ पे बेटा क्लियर है? और आप एक बात बताओ, हमने जो है एस 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 है ना, हमने कभी ये क्राइटेरिया किया है? ए वाला क्राइटेरिया कहाँ पे किया है? हमने किया है क्या? क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं हमारे? एस 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 पहला क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ए एस ए, थर्ड क्राइटेरिया क्या है हमारा? ए एस, है ना? एंड लास्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा, बताओ? आरएचएस, RHS. है ना? तो इसमें कहीं पे भी ए दिख रहा है आपको? ये जो आप लोग एंगल बता रहे हो, एंगल के बेस में बता रहे हो बेटा, ये आपको कहीं पे दिख रहा है? एक और मिस हो गया हमारा, एस एस। ये आपका ए वाला कहीं पे दिख रहा है आपको? बताओ बताओ, दिख रहा है? नहीं मैम। तो फिर आप कैसे बता रहे हो कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है सेम फिगर होना चाहिए। चाहे आप यहाँ पे क्या कहते हैं, आप यहाँ पे इक्विलैटरल लो, रेक्टेंगल लो, इसके एंगल सेम है, साइड्स थोड़ी सेम है हमारे। देखो हर क्राइटेरिया में एक साइड इंक्लूडेड है, एक साइड इंक्लूडेड है हमारा, एक साइड इंक्लूडेड है, राइट? पर ए में कोई साइड इंक्लूडेड नहीं है। ये क्राइटेरिया आपका चला जाता है सिमिलैरिटी पे। ठीक है, बात आई समझ में आपको? आगे से गलती नहीं करेंगे, है ना? No. पक्का? चलो आगे बढ़े। Yes, miss. अच्छा आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। 21, ठीक है 21 देख लेते हैं बेटा। ये कौन से क्राइटेरिया से होगा? एस एस एस, ये साइड और कॉमन साइड। ठीक है, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? पी क्यू आर एंड आर क्यू एस आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो अच्छा जी, नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे हो सकता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता, राइट? ये तो दोनों इसका इक्वल है, इसके साथ, दूसरे वाले के साथ थोड़ी इक्वल होगा, इसका इसके साथ इक्वल है, तो आइसोसेलेस नहीं हो सकता है। पहला क्वेश्चन गलत है। दूसरा देखते हैं, QS बाइसेक्ट PSR। QS जो है PSR को बाइसेक्ट करता है, QS जो होता है QPS। बेटा ये वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो QS जो है आपका PSR को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डन है। क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes, miss. 23 हो गया है, 27 देखेंगे। ओके, क्या दिया हुआ है हमारे पास? इन द गिवन फिगर ABC and ABC, ओके, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये इक्वल टू दिस ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हैं ना, विथ AB इक्वल टू AC। मैंने कर दिया। AD एंड AE आर इक्वल, AE आर इक्वल, बढ़िया बात है। तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। ये देखो एंगल बीच का इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो BAD जो है आपका कॉन्ग्रुएंट टू CAE बोल सकते हो आप, है ना? तो CE हमारा 2 है, ये 2 है, DE हमारा 6 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC?
बेटा अगर ये भी तो 2 हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंट है तो ये, क्योंकि सीपीसीटी होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सीपीसीटी पता है हमें? पता है या नहीं पता है, बताओ फटाफट। मैम बहुत पहले कराया था। तो सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, टोटल इतना लेंथ कितना हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर है ना? Yes, चलो ma'am. 29। Okay, in the figure we have to find the measure of कौन सा ट्रायंगल? CAD, CAD ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा हमें। इन अ गिवन फिगर AC इज इक्वल टू BD, AC जो है BD के बराबर है हमारा। Imanshi, do you want to ask something? Yes, ma'am. Ma'am, you said CPCT is congruent parts of congruent triangles, but it is corresponding, I guess. हाँ जी, कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकता है। देखो हाँ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स नहीं होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग होगा बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये वाला एंगल आपका और ये वाला एंगल आपका सेम है। ये CD वाला साइड आपका इक्वल है, CD CD के इक्वल है। ठीक है, एंगल C जो है एंगल D के इक्वल है, AC जो है आपका BD के इक्वल है, DB के इक्वल है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू BDC। अब हम बात करते हैं बेटा, ये अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है तो बेसिकली आपका ये वाला जो छोटा सा एंगल है ये भी 35 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ वाला ट्रायंगल है ना, इसमें से C निकाल रहे हो तो इसका C D के बराबर हो जाएगा, इसका C इस छोटे वाले D के बराबर हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो बेसिकली आपने ये जो ट्रायंगल लिया है इसमें ये आपका 125 है, ये आपका 35 है, तो ये आपका 160 हो गया। रिमेनिंग कितना हो गया आपका 20 डिग्री, तो 20 डिग्री आंसर आएगा आपका। ठीक है बेटा, Yes. Yes. चलो चलो चलो। ओके, नेक्स्ट वन इज 32। Okay, okay, okay. So the given figure is PQU is equal to RSV PQU और RSV ये दोनों हमारे इक्वल है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे वर्टिकली ऑपोजिट भी एंगल्स हैं। नहीं ये मैम, दोनों, दूसरा एंगल होने चाहिए मैम, जो बाहर रिफ्लेक्स एंगल है शायद। अच्छा ये बाहर वाले एंगल हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। हाँ जी, अगर रिफ्लेक्स एंगल भी इक्वल है तो भी अंदर वाला इक्वल हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो अंदर ये 180 माइनस थीटा होगा ना, तो बेसिकली ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे हमारे, क्योंकि ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। तो ये एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो ये वाला साइड 9 है बेटा, ये 11 है। ठीक है, तो ये 11 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ये 13 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। पेरीमीटर ऑफ PQT, इसका पेरीमीटर निकालने बोला है, राइट? उसका निकाल डालो, 24 + 9 33 यूनिट्स। ठीक है बात, क्लियर है ना बेटा? ओके, चलो
24. Given that this is parallel to this is okay, this is तो बेटा ये आपका पैरेलल है इसके साथ, तो ये आपका एंगल इसके साथ इक्वल होगा। सिमिलर में भी ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा। तो एंगल साइड एंगल से ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इफ द पेरीमीटर ऑफ एबीडी का पेरीमीटर क्या है हमारा, ठीक है, एबीडी का पेरीमीटर कितना है हमारा बेटा 30 है। तो मतलब ए साइड प्लस बी साइड प्लस ए तीनों साइड मिलके हमारा 30 हो गया, राइट। बट हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में बेटा आपका ये साइड है, ये चारों साइड्स है, बीच में ये डायगोनल नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का देखो, इन तीनों का सम आपका 30 हो रहा है, राइट, एबीडी का। तो अगर आप इसमें से 7 को हटा देते हो तो 46 आ जाएगा, क्या इन दोनों का सम आएगा। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली इन दोनों का सम भी को हमारा 46 आएगा, ठीक है। ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगा, ये साइड आपका इसके इक्वल हो जाएगा, तो 46 ही तो आएगा। 46 कह रही हूँ या 23 आएगा, डबल करेंगे तो 46 आ जाएगा। 23 इधर आया, 23 इधर आया, तो 23 प्लस 23 46 आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। Yes. चलो 34 हो गया हमारा, 38 in the given figure we have this चलो सब कुछ है। What are the 3 pairs of equal parts? ठीक है बेटा, इक्वल पार्ट्स को देखेंगे। AB जो है CD के बराबर है क्या, देखो यहां से शुरू करते हैं पहले। AB CD के बराबर है, AB CD के बराबर है नहीं है, तो पहले इसको क्रॉस आउट करो, क्रॉस आउट करने वाले को क्रॉस आउट करो। AB जो है AD के बराबर है, AB जो है AD के बराबर है नहीं है, क्रॉस आउट करो। BD समान है, मान सकते हैं समान है हमारा। तो बेसिकली आपका हो क्या जाएगा बेटा, ये एंगल इक्वल है, देखते हैं। ADB एंड CDB इक्वल है, हाँ जी है। ABD एंड CBD हाँ जी है, तो पहले वाला ऑप्शन हो गया। मैम बट बता नहीं रखा कि बाइसेक्टर है डीबी। इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स देखो, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स एंड इक्वल पार्ट्स, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है तो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये एंगल जो है इसकी इक्वल हो जाएगा, राइट। ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में क्या होता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, राइट। तो एंगल ABD जो है वो एंगल एंगल यहाँ पे ADB जो है हमारा, एंगल ADB जो है ये हमारा एंगल CDB के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ना। यस मैम। सिमिलरली आप ABD को भी कह सकते हो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू योर एंगल CBD। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये दोनों तो सेम है। DAB अच्छा, DAB वाला पार्ट, राइट, DAB वाला पार्ट। मैम डीबीसी तो बहुत छोटा एंगल है। DB अच्छा, DAB और DBC बोल रहे हैं, अच्छा नहीं फिर तो नहीं हो पाएगा, DBC तो नहीं है, तो पहले वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। 32 तो हो गया होगा हमारा, 32 हो गया था, हाँ जी। 38 भी हो गया है। अच्छा 47, choose the correct options. Two triangles, a triangle has 2 right angles. नो मैम। A triangle has 2 right angles, no. All the angles of a triangle can be, all the angles nahi, all can be more than
हाँ जी, ऑल कैन बी मोर देन, हो सकता है ऐसा? आप बताओ, ऑल कैन नहीं नॉट बी मैम, मोर देन, मैम वन ऑल कैन नॉट ज्यादा बी है। मोर देन, तो 180 से ज्यादा हो जाएगा ना। अगर 3 पार्ट्स है तो 60 का लिमिट सेट करो, इससे ज्यादा होगा तो 180 को क्रॉस करेगा। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यस मैम, प्रॉपर्टी होती है ये तो नहीं, एक मिनट, ऑल द एंगल्स नहीं, ये आपका करेक्ट है, प्रॉपर्टी मैम नहीं हो, सी हाँ ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों का सम होता है, तो बेसिकली इंडिविजुअली देखोगे तो इससे और इससे दोनों से ये ग्रेटर ही होगा, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। चलो, और कोई डाउट्स बचे हमारे सॉक्रेटिव से? Anyone, if anything is left, you can just tell me now, because इसके बाद हम थोड़ा practice questions करेंगे. So if you are left with any of the doubts, you can tell me. Nothing is left. एक मिनट, अच्छा, इसको तो कॉन्ग्रुएंट हम आराम से प्रूव कर देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? प्रूविंग का क्वेश्चन है, आई विल डू द प्रूविंग फॉर यू, एनी वन ऑफ यू कैन ट्राई टू हेल्प मी आउट इफ यू वांट। प्रूव क्या करना है हमें? एबीडी, ए गिवन तो देखो इतना सारा डेटा है, वी हैव द क्वाड्रिलेटरल एडी एंड बीसी इक्वल है, एडी एंड बीसी इक्वल है, एंड ये वाले जो एंगल्स है हमारे इक्वल है, राइट? तो हम प्रूव कैसे करेंगे? ए बी डी, राइट? एबीडी को हमें प्रूव करना है एबीसी के साथ, ए बी सी मतलब ये ए बी डी एंड बी ए सी, ये दोनों एंगल को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? एनीवन हु वांट्स टू हेल्प मी, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना चाहिए हमें? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू टेल मी और आई विल टेल यू इट। नो वन इन, चलो आप ये बता दो कौन से क्राइटेरिया से होगा, ये आप चैट बॉक्स में बता दो कौन से क्राइटेरिया से आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दिखा सकते हो, ये बता दो चैट बॉक्स में। मैम जस्ट चलो श्रेयांशु ने लिखा है अच्छा, श्रेयांशु का करेक्ट है, अवनी का करेक्ट है, जिनको करेक्ट बता रही हूँ उन्हीं का करेक्ट है, बाकी लोग का नहीं है, ठीक है? आप बस क्राइटेरिया का नेम बताओ, बाकी प्रूविंग आई विल डू। ओ माय गॉड, किसी ने तो एस 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 लिख दिया। 3 साइड्स कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? बेटा सीपी से तो मैं समझ गई, बट मुझे मानशी चाहिए कि आप कौन से क्राइटेरिया से प्रूव कर रहे हो कि ये कॉन्ग्रुएंट है। देखो क्राइटेरिया का एक नया नाम आया हुआ है, SSA। ये कौन सा क्राइटेरिया भाई हमने इन्वेंट किया है? हाँ जी मैम वो गलती से भेज दिया था। अच्छा, नहीं दिव्यांश का करेक्ट नहीं है, नहीं हम इस बार से करें। शाश्वत नहीं, गुनूर का नहीं है, दिव्यांश का नहीं है, शाश्वत का करेक्ट है। मैम विद शाश्वत। बेटा ये एक ही शाश्वत ने भेजा है ना? अच्छा नहीं, पहले वाले शाश्वत, अभी ये टाइटल नहीं दिखा रहा है मुझे, एक ही शाश्वत ने भेजा होगा आंसर शायद। मैम SAS है। हाँ जी SS है। अब मैंने भी ऐसे लिखा है। मैम शाश्वत SAS सक्सेना होगा। में। अच्छा चलो बच्चा, यहाँ पे ASA से भी तो हो सकता है। ASA के लिए आपको 2 एंगल्स चाहिए। आप मुझे फिगर में देख के बताओ 2 एंगल्स आपको कौन से दिख रहे हैं जो आपकी इक्वल है, ठीक है? जिन्होंने ASA लिखा है मैम वो DBC को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके भी तो कर सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर करने के लिए बेटा इनको पैरेलल होना जरूरी है। ये वाला कहाँ पे दिया हुआ है कि ये पैरेलल है? क्या हुआ है? मैम बट कुछ क्वेश्चन को पहले से ही नहीं बता रखा होता कि पैरेलल है मैम, बट फिर खुद आइडिया लगाना होता है। ऐसा तो कभी होता नहीं है, ठीक है बेटा? अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ये बहुत बड़ा घोर अन्याय है, ठीक है?
मैथ्स में कभी भी जो चीज दिया हुआ नहीं है उसका आप असम्पशन नहीं कर सकते हो कि ये पैरेलल है। भाई दिखने में पैरेलल लग रहा है तो पैरेलल है, दिखने में परपेंडिकुलर लग रहा है तो परपेंडिकुलर है। पैरेलल होगा तो प्रॉपर साइन दिया हुआ होगा, परपेंडिकुलर होगा तो प्रॉपर साइन दिया हुआ होगा, या तो रिटन में होगा। तो बेटा ये जो आप असम्पशन कर रहे हो ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। आगे पूछो कौन। Excuse me, ma'am. हाँ जी देवेश, एक एक करके Ma'am, if the length between the two lines is equal, then there must be parallel then. what is equal? Ma'am, like AD is equal to BC, and if we are trying to prove that BC is equal to CD, AD is parallel to CD, then the distance should be equal and it is equal. बेटा एक बात बताओ, AD इक्वल टू BC है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोल रहे हो? उसके बाद वाला मैं पार्ट जानना चाहती हूँ। ये बात मैं समझ गई, AD इक्वल टू B। हाँ जी, उसके बाद बताओ। और उसके बाद फिर ऐसा कुछ होता है कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। बच्चा आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, ठीक है। Distance between the parallel lines is always equal. आप लिख के भेजो, आपके वॉइस ब्रेक कर रही है। मैम वो शायद कह रहे कि 2 पॉइंट्स के बीच में अगर 2 लाइन पे वो सेम लेंथ की है तो पैरेलल नहीं, ऐसा तो अभी नहीं होता है बेटा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि इक्वल है। बेटा आप बता रहे हो, अच्छा ये बता रहे हो कि ये दोनों इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होगा, है ना। ऐसे बता रहे हो कि ये पैरेलल होगा, ये दोनों इक्वल है, तो ये बताना चाहते हो आप। तो बेटा अगर आप ये बता रहे हो तो आप बेसिकली एक ऐसे ये कोई थ्योरम नहीं है, ये एक लॉजिक है। आप एक लॉजिक का इररिलेवेंट यूज कर रहे हो यहाँ पे, जो कि गिवन भी नहीं है ना। बात ये है एकदम सिंपल सी, आपके पास AB पैरेलल टू BC DC ये गिवन नहीं है, ठीक है। अगर आप ये लगा रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आप इसको यूज करने के लिए इसका कोई लॉजिक दोगे। आप वो लॉजिक लिखोगे पहले तो कि लॉजिक क्या हो रहा है, कि भाई ये, और ये लॉजिक होता है, ये कोई थ्योरम नहीं प्रूव कर रहे हो आप बेटा। ये आप एक लॉजिक है, ये कोई थ्योरम नहीं है कि जो आपने प्रूव कर दिया और लिख दिया। ये लॉजिक हम बचपन में सीखते हैं कि भाई यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों लाइंस हमारे पैरेलल्स होंगी। तो वो लॉजिक को लगाना ही क्यों है जब आपके पास इतना रेलिवेंट सा चीज है। आपके पास एक साइड यहाँ पे बराबर है, एक साइड यहाँ पे है जो कि इक्वल दे रखा है। हमेशा कॉन्ग्रुएंसी में मेक श्योर यू आर यूजिंग द डेटा दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। नेवर एवर एक्ट स्मार्ट एंड यूज समथिंग दैट्स नॉट गिवन टू यू। मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, लिटरली कट जाएंगे मार्क्स। आप लिख रहे हो, आपने अपना लॉजिक लिखा, ठीक है, आपने बड़ा चढ़ा के इंग्लिश में अपना लॉजिक लिखा, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स हुए, कुछ भी हुए, तो टीचर उतना नहीं पढ़ेंगे ना। टीचर डेटा देखती है बेटा, टीचर डेटा देखेगी कि यहाँ पे पैरेलल कहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपने मन से बोल रहे हो कि पैरेलल है, उसके लिए जो लॉजिक भी आप लिख रहे हो वो कोई क्लास 6 का 7 का लॉजिक है, तो इतना नहीं होता है बेटा। आपके पास जो डेटा है उसको आप काम में लगाओ। आपके पास जब डेटा ये बोल रहा है कि भाई ये साइड कॉमन है, ये साइड आपका इक्वल है, बीच वाला एंगल इक्वल है, तो आप क्यों बता रहे हो कि ये ASA से होगा, है ना। सिंपल सी बात है, ये ASA से नहीं होगा, ये SAS से होगा, साइड एंगल साइड से होगा। रिटन में आप क्या लिखोगे, AB इज इक्वल टू AB एंगल DAB is equal to angle CBA and DAB लिखा है ना हमने, तो आप क्या लिखोगे, AD is equal to BC। ये तीनों चीजें आपके पास कहाँ से गिवन है, ये आपका पूरा ही यहाँ पे गिवन है, 1 2 फिगर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, SAS। बात समझ में आई हमें? यस मैम। तो ये लिखते वक्त भी बहुत कॉशियसली लिखना है। बहुत बच्चे ये गलती से लिख रहे हैं या पता नहीं मुझे, SSA लिख रहे हो आप। ऑर्डर मेंटेन करो, पहले एक साइड आ रहा है आपके पास, फिर एक एंगल आ रहा है, फिर एक साइड आ रहा है, तो बेसिकली ये SAS है, ठीक है। ये ऑर्डर जो आप लिख रहे हो ये एकदम ही गलत है। जिन्होंने भी, 1-2 बच्चों का मैंने देखा ऐसे लिखते हुए, तो मे बी योर टाइपिंग एरर है या फिर जो भी है,
रेक्टिफाई करोगे उसको, ठीक है बेटा। तो ये पैरेलल वाला यूज नहीं करना है कभी भी। मैथ्स के क्वेश्चन में प्रूविंग वाले में ना ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है हमें, बिकॉज ना मार्क्स कट जाते हैं बच्चा। आपकी नॉलेज मैं एकदम सही बोलती हूँ कि ठीक है, आपने जो आपने कॉन्सेप्ट बोला कि मैम दो के बीच का डिस्टेंस अगर ये इक्वल होंगे तो ये ऑब्वियसली मैम ये होता है, लॉजिकली यही होता है। बट बेटा इसका भी एक प्रूविंग है ना, ये प्रूविंग आप कहाँ से लाओगे? ये प्रूविंग क्लास 6 में हमने करी थी, तो आपको लगता है कि आप वो प्रूविंग यहाँ पे करने के बाद वो चीज लिखोगे तो सही रहेगा? नहीं ना, तो क्यों यूज करना है हमें, है ना। और ये आप कभी भी असम्पशन नहीं करते हो बेटा। कभी किसने कहा था मुझे कि मैं हम अज्यूम कर लेते हैं कि लाइंस पैरेलल है, कभी नहीं करते अज्यूम, है ना। गिवन होता है तभी लेते हैं। सबको समझ में आ गया बेटा ये वाला? फिर ये आपका सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे, एबीडी, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे हमारे। बताओ फटाफट, यस और नो। यस मैम। चलो ठीक है, इसमें बताना है आप लोग को कौन से क्राइटेरिया से और कौन से दो ट्रायंगल को, ट्रायंगल तो चलो फेसिबल है, क्राइटेरिया बताओगे कि कैसे करोगे, ठीक है। हम चैट बॉक्स में, हाँ जी चैट बॉक्स में बता दो। Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, is there something like SSA criterion or ma'am, is it just a mistake? नो देयर इज एसएसए बोल के नहीं है, एएसए है, एसएएस है, ठीक है, ठीक है, एएएस है, आरएचएस है एंड एसएसएस है, ठीक है। Ma'am, I thought ठीक है it बेटा। was actually. Yes, ma'am, it's. हाँ जी चलो देखते हैं, एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। राइट एंगल देखते ही धनाधन आंसर आने लगे, आरएचएस 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 आरएचएस। राइट एंगल देखते ही आंसर आ रहे हैं ना, आरएचएस आरएचएस। अच्छा शौर्या का करेक्ट है, गुरनूर का करेक्ट है बेटा। राइट एंगल देखते ही ना आप लोग धनाधन क्यों लिख रहे हो? ये मतलब आरएचएस आरएचएस, आरएचएस में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है बेटा, आप लोग भूल रहे हो ना, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल कहाँ से लाओगे? हाइपोटेन्यूज इक्वल कहाँ से लाओगे बेटा? अच्छा करेक्ट जो है आरुष का भी करेक्ट है, निशिता नहीं, अच्छा नहीं आरुष का करेक्ट नहीं है, सॉरी। निशिता आपका करेक्ट है, आदित्य आपका करेक्ट है, निशिता आपका नहीं। देखो अब हमारे आंसर्स आ रहे हैं, कंफ्यूजिंग आंसर्स जितने भी है मैं बताती हूँ। आरएचएस लिखा है, अब आप खुद बताओ जिन्होंने आरएचएस लिखा है क्या ये करेक्ट है? अपने से 90% लोगों ने आरएचएस लिखा है, क्या ये करेक्ट है? बताओ फटाफट। नहीं है, हाइपोटेनस तो है ही नहीं मेरा इक्वल, तो आरएचएस कैसे हो सकता है? राइट, आरएचएस तो होगा ही नहीं। दूसरी बात पे आते हैं बेटा, आप लोग यहाँ पे एएसए लिखते हो और यहाँ पे कोई कोई एएस लिखते हो, ठीक है। अब फर्क क्या है मैं दोनों में दिखाती हूँ आपको। आप जब ये प्रूविंग करोगे, ठीक है, एएसए में आप सिंपली क्या लिख रहे हो कि एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB। फिर आप साइड देखो, अच्छा सॉरी इसमें लिखेंगे हम DAOA इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है। पहले आपने एंगल लिखा क्योंकि पहले आपका ये एंगल आ रहा था, फिर आप ये वाले एंगल के बारे में बात करोगे, दैट इज एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल, मैंने उल्टा लिख दिया सॉरी, आगे पीछे हो गया मेरा, एंगल OBC दिस इज इक्वल टू एंगल DAO, ठीक है। अब आप लिख रहे हो कि BC, यहाँ पे BC आएगा एंड यहाँ पे AD आएगा, तो ये आपने देख देख के लिखा। अब राइटिंग के टाइम पे अगर आपने ये AAS लिखा है तो एकदम करेक्ट है, पर अगर जो बच्चे आप लोग ASA लिख रहे हो एंड आपने लॉजिक लगाया कि भाई ये जो थर्ड एंगल है ये भी इक्वल होगा, आपका एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आपने लिखा है यहाँ पे DOA इज इक्वल टू COB, आपने उसके बाद लिखा DAO इज इक्वल टू
OBC, मतलब आपने चूज कौन से एंगल को किया है, देखो ध्यान से, आपने एंगल और एंगल दोनों को चूज किया है, तो मतलब आपने ये वाला क्राइटेरिया चूज करा है और आप लिख ये रहे हो। तो इसमें अगर आपको फिट इन करना है तो आपको क्या करना है बेटा, आपको कौन से एंगल्स लेने पड़ेंगे, ये एंगल और ये साइड। तो बेसिकली आपको ये एंगल और ये साइड, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, BCO। ठीक है, तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है मत भूलना। ये लोग, आप लोग जो भी ASA और AAS में कंफ्यूज हो रहे हो उनके लिए बता रही हूँ मैं। हमेशा ऑर्डर अगर फॉलो करके आप नेमिंग करते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपने ए को आगे पीछे करा तो आपके राइटिंग में भी वो चीज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये वाला देखो मैंने 3 स्टेप में लिख दिया तो मेरा काम खत्म। ये 3 स्टेप कहाँ से आए, मेरे फिगर से आए। बट आपको मन कर रहा है AAS नहीं लेंगे, हम ASA लेंगे, तो उसके लिए हमारे साइड्स कौन से होने चाहिए और एंगल कौन से होने चाहिए वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कॉन्ग्रुएंसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपका ऑर्डर है। तो अगर आपने ये एंगल लिया है और ये एंगल लिया है और ये साइड लिया है तो ये बिल्कुल ही आपका ये वाले क्राइटेरिया में जाएगा, क्राइटेरिया 1। और अगर आप क्राइटेरिया 2 लिख रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये वाला एंगल निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो बल्कि आपका एक लाइन ज्यादा हो गया। फिर आपने लिखा कि भाई जो आपका क्या कहते हैं AD है वो आपका BC की इक्वल है। बेटा आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने कहा कि ये आप जब लिखोगे तो आपको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। Yes, miss. Yes, ठीक है, ma'am. क्योंकि आप लोग बस लिख के ही नहीं जाना है ना, आप लोग को ये प्रूविंग भी करनी होती है। तो Excuse me, माई ma'am. ओपिनियन, हाँ जी बेटा, मैम अगर BO इक्वल्स टू AO होता तो AS से हमें बिना एंगल D और एंगल C निकाले लिख हाँ सकते हैं। बिल्कुल 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 सही बोला, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, मैम इस हमेशा क्वेश्चन के अंदर भी तो हमने जूम करा है कि दोनों की पर वो है पैरेलल है BC और DA। नहीं, कहाँ पे एज्यूम करा है मैंने, कहीं एज्यूम करा ही नहीं है मेरे वर्किंग में, कहाँ पे एज्यूम किया मैम मैंने। फिर वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकल ऑपोजिट तो पैरेलल से नहीं आता ना, क्रॉसिंग से आता है। क्रॉस साइन होगा तो वर्टिकली ऑपोजिट आएगा बेटा, वो तो ऑटोमेटिक चला आता है। अगर कोई भी क्रॉस है, तिरछा हो, सीधा हो, परपेंडिकुलर हो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें। पैरेलल लाइंस थोड़ी चाहिए होता है वर्टिकली ऑपोजिट के लिए। मैंने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिया है ना, मैंने तो कहीं पैरेलल लिया ही नहीं है। मैम मेरे को भी आंसर मैम निकला जिस लाइन तो मुझे कंफ्यूजन थी कि वर्टिकली अपोजिट सिर्फ पैरेलल में ले सकते हैं, किसी में नहीं भी नहीं ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंगल्स के बारे में फिर तो आप लोग को पहले तो वो डाउट क्लियर करना चाहिए ना कि एंगल्स क्या है। बेटा जब आपका क्रॉस होता है ये दोनों एंगल्स आपके वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। जब पैरेलल लाइंस होते हैं आपके पास ऐसे, ठीक है, तो आपका ये दोनों कॉर्नर वाले और ये दोनों कॉर्नर वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाते हैं। ठीक है, और आपका क्या होता है, ये ऊपर और ये ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग, ये ऊपर और ये ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे। ठीक है, पैरेलल्स के लिए हमेशा याद रखना ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, ये सारे आपके पैरेलल में चले जाते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट के लिए कोई पैरेलल चाहिए नहीं होता हमें। बात आई समझ में सबको? यस मैम। चलो, किसी को और कोई डाउट है यहाँ पे? ये गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कही है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखें, चलो। शो दैट, ओके, यहाँ पे कुछ डेटाज है, इसके बेसिस में मुझे क्राइटेरिया का नाम चाहिए। फटाफट से क्राइटेरिया का नेम आप चैट बॉक्स में भेज दो, जो भी ट्रायंगल्स, जो भी शो दैट पैरेलल्स दिया हुआ है यहाँ पे, कौन से ट्रायंगल्स को करना है हमें ये तो देख लेते हैं। मैम क्या भेजना उसमें? क्राइटेरिया का नाम भेज दो, कौन से क्राइटेरिया से, ए बी सी एंड CDA, इनको हम इक्वल करेंगे। ठीक है,
ये दिव्यांश, ये अभी आपका ये पहले वाले का है या अभी का है? सब ये हाँ पहले वाले का है। अच्छा ठीक है। जिज्ञासा, देखो चलो जिज्ञासा का आपने क्या करा है? मैम वो पहले वाले का ही है आंसर। अच्छा श्रेयांशु, आपका भी पहले वाले का है? नहीं, आपका तो यही वाले का होगा। नो मैम। मैम मैंने अभी भी भेजा मैम, एक बार चेक कर। हाँ जी। ये हमारे मिक्स हो गए हैं ऐसे। देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर्स आए हैं, मैं करेक्ट आंसर्स वाले बता रही हूँ पहले। निशिता का करेक्ट है, आरुष का करेक्ट है, ऋषित का करेक्ट है। ठीक है, मैं नेम नहीं दे रही हूँ जिनका करेक्ट नहीं है। अच्छा फिर से वही आप लोग इशू बना रहे हो बेटा, वही AAS। आप लोग को ना ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये दोनों में ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आप। ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? डबल वर्क किसमें है? इसमें देखो, इसको मैं क्राइटेरिया 1 बता रही हूँ, इसको क्राइटेरिया 2 बता रही हूँ। बताओ डबल वर्क किसमें होगा, क्राइटेरिया 1 में या 2 में? हम डबल वर्क। हम 1 में। हाँ बिल्कुल, डबल वर्क मतलब एक्स्ट्रा काम किसमें करना है? 1 में करना है। जो Yes. हमारा डायरेक्ट आ रहा है वो तो ये आ रहा है ना, डायरेक्ट आपका ये आता है। तो ये चीज समझो, आप इसी में गलती कर रहे हो सारे बच्चे। देखो यहाँ पे आप फिर से 50% बच्चे आप लोग ये लिख रहे हो, ये वाला लिख रहे हो, नहीं हो सकता। मैम इसमें 2 एंगल्स हो गए मैम, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर से और एक कॉमन साइड हो गया। हाँ चलो मैं बताओ, देखो बेटा क्या है आपका हम साइड एंगल साइड में हो सकता है। साइड, 2 साइड्स है आपके पास। देखो एक साइड हम साइड AC साइड भी और लिखा है। AB, AC AB कैसे इक्वल है? AB कैसे AB और इक्वल है? BC। कैसे इक्वल है? ये भी तो किसी बता, आप किसी से डिडक्ट कर रहे हो। ये चीज आप किसी एक थ्योरम से डिडक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट यूज कर पा रहे हो क्या? मेरी बात समझो आप। आपने डायरेक्ट यूज क्या करना है? आप कॉन्ग्रुएंसी हमेशा जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, ऑलवेज ट्राई टू प्रूव इट विद द गिवन डेटा। डू नॉट एवर ट्राई टू include or impose something that is already learned from your lower classes कि भाई ये पैरेलल है तो ये भी इक्वल होगा। तो ये चीज के लिए आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी प्रॉपर, आप समझ रहे हो? काम ज्यादा करना पड़ेगा, और वही ज्यादा काम करने के चक्कर में हम गलती करते हैं। बेटा आपने यहाँ पे AB एंड DC इक्वल आप कैसे बता सकते हो? किस पर्सपेक्टिव से बताओगे? बताओ। मैम पैरेलल लाइंस तो इक्विडिस्टेंट होंगे। पैरेलल लाइंस इक्विडिस्टेंस होते हैं क्या एक दूसरे से? मैम 2 पॉइंट्स लेते हैं अगर कोई भी। यस मैम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे 4 पैरेलल लाइंस की बात करनी पड़ेगी। वी हैव 4 पैरेलल लाइंस हियर। तो ये चीज आपको पूरा कहाँ पे लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा ना। डायरेक्टली लिख सकते हो क्या? यूटिलाइज कर सकते हो डायरेक्टली? नहीं कर सकते हो ना। डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते हो? क्योंकि ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। प्रूविंग में, और ये जो प्रूविंग आते हैं ना, ये 2-2 मार्क्स में प्रूविंग आते हैं। 2-2 मार्क्स में, ये प्रूविंग में कभी भी जब आप डेटा यूज कर रहे हो तो वो डेटा ऑब्वियस डेटा होना चाहिए, इक्विडिस्टेंट होता है। ये चीज को आपको लिखना पड़ेगा कि 2 लाइंस है, 4 लाइंस है पैरेलल, यहाँ पे PQ पैरेलल है, LM पैरेलल है, तो इसलिए आपका AD AB जो है ये आपका इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप लिख सकते हो स्टेटमेंट तो ठीक है, आपकी कॉल है, आप लिखो स्टेटमेंट लंबे लंबे। बट जो डायरेक्ट है वो तो इजीली हो जाएगा ना, जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनका तो इजीली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एक तो ये एंगल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपका डायरेक्ट है क्योंकि ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर है। ये पैरेलल है तो, ये दोनों पैरेलल है तो ये आपका क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर है और कॉमन साइड है। तो आपका डायरेक्ट क्या आता है? AAS आ गया, सॉरी डायरेक्ट आया आपका ASA आया। ये आपका जो है इसमें आपका क्या लग रहा है? डबल काम लगेगा। ठीक है, डबल काम में आपको सब लिखना पड़ेगा। कुछ भी एक चीज आप मिसिंग कर रहे हो लिखने में कि क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, ठीक है, तो आपको याद रखना कि आपके मार्क्स कटेंगे।
अगर उनको इक्वल बोलना ही होता तो क्या वो आपके लिए वेट करते? सोचो आप एक बार, वो तो डायरेक्टली लिख ही देते ना कि ये इक्वल है, आप इसको इक्वल ले लो। उनको इक्वल नहीं लिखना था ना, इसीलिए उन्होंने लिखा नहीं, डेटा नहीं दिया। तो आप लोगे तो उसको लिखोगे कि देयर आर 4 पैरेलल लाइंस एंड दैट्स व्हाई दिस लाइन शुड बी इक्विडिस्टेंट बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको। फिर बात आई समझ में हमें? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो भाई, यहाँ पे हमारे पास है पहला पार्ट, देखो हो जाएगा तो दूसरा पार्ट भी आराम से हो जाता है। पहले पार्ट को करो, सिर्फ क्राइटेरिया बताओ किससे कर रहे हो। ट्राई टू बी फोकस्ड ऑन द डायरेक्ट क्राइटेरिया, जो डायरेक्ट आपको दिख रहा है। मैम पहले क्राइटेरिया लिखना है। हाँ जी, ऋषित का सही आ गया है, आरुष का सही आ गया। वेरी गुड, यू आर यूजिंग द डायरेक्ट क्राइटेरिया, दैट्स वेरी गुड। ये मैम ए, हाँ जी, सेकंड पार्ट निशिता का करेक्ट है, बट आप में डबल वर्क यूज होगा। अवनी नहीं। हाँ जी बेटा, मैम सेकंड पार्ट में क्या बताना है? बस सीपीसीटी यूज करके बीपी एंड बीक्यू को इक्वल बताना है। ये पार्ट मैं लिख के बता दूंगी ये बात। ओके मैम। देखो लड़ाई जो होती है ना हमेशा आपकी कौन से दो में होती है, एएएस एंड एएसए। ठीक है, याद रखना, एएएस एंड एएसए। तो यू चूज योर डबल वर्क वाइजली। आपको डबल वर्क करना है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट वाला चूज करोगे। ठीक है, मैम ये आरएचएस नहीं होगा मैम, हाइपोथेसिस तो सेम है। साइड साइड कहाँ से लाओगे? यस मैम। साइड तो खुद ही हाइपोटेनस बन गया ना। आरएचएस वाले ने देखो वही गलती करते हैं बेटा, आरएचएस देख के ना कभी आरएचएस मत किया करो। बहुत कम केसेस में आरएचएस होता है, मैक्सिमम केसेस में ना वो लोग ऐसे घुमा फिरा के दे देते हैं। यहाँ पे आरएचएस आप लोग ने बोल दिया, ठीक है। चेक करना है, राइट एंगल है, हाँ जी है, हाइपोटेनस है, हाँ जी है, साइड कहाँ पे है, नहीं है, तो बस हम नहीं ले पाएंगे आरएचएस ना, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी। जो डायरेक्ट डेटा है क्या बोल रहा है, एल जो है आपका एंगल ए को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले डेटा में आप क्या लिखोगे, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, पहला एंगल। अब इसके बाद दूसरा एंगल कौन आएगा आपका बताओ, क्यू आएगा और पी आएगा, राइट। तो एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बीपी, सॉरी बीपी ए। तो यहां से ही आपको पता लग रहा है क्या, ए आ गया, ए आ गया, साइड आया क्या पहले? अब बताओ साइड आया क्या बीच में? नहीं आया ना। साइड अब आएगा, कहाँ पे आएगा, पहले ये एंगल मैंने उल्टा लिखा है, आपको ये चीज नीचे लिखनी चाहिए थी अगर ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो ये चीज हमारी नीचे होनी चाहिए थी। ये एंगल जो बी ए क्यू है वो एंगल बी ए पी के साथ, ठीक है। एंड फिर आप लिख रहे हो कि बी ए आपका कॉमन साइड है। बेटा ऑर्डर देखो, पहले ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये साइड, तो क्या आ गया, एंगल एंगल साइड। और जो लोग आप लोग चाहते हो कि ए एस ए लिखना, उनको आपको एक और स्टेप करना पड़ेगा। फिर आप कौन से साइड्स लोगे, अगर आपने ये वाला चूज किया है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, बेसिकली ये साइड बीच में है तो ये एंगल और ये एंगल लेना पड़ेगा, राइट। ये दोनों एंगल्स लेने पड़ेंगे, इसका तो फिर कोई काम नहीं। तो इसके बाद आपका स्टेप क्या होगा कि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब देखो कि आप ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद भी काम कर रहे हो, तो एक तरीके से एक्स्ट्रा काम ही हो गया ना। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप बोलोगे कि एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी पी,
हेंस वी कैन प्रूव इट बाय ASA। मतलब आपने ऑलरेडी काम खत्म कर दिया है, काम खत्म करने के बाद आपका मन कर रहा है एक्स्ट्रा काम करने का, तो आप दोबारा से लिख रहे हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ASA एंड AAS में, ये सबको क्लियर है क्या? क्योंकि अभी भी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। एक बार बता दो मुझे, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो भी बता दो। कोई है ऐसा बेटा? सबको क्लियर है? हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes, चलो अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छा, इसके बाद आप क्या लिखते हो बेटा, एक मिनट, इसके बाद आप लिखते हो बाई CPCT। सिंपल सी बात है, CPCT BP इज इक्वल टू BQ, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। चलो, इसमें बताना है आपको कौन सा क्राइटेरिया यूज करोगे आप। मैम इसमें ट्राइंगल कौन कौन से है मैम, एक बार नेम कर दो। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो BC एंड DE को प्रूव करना है, BC को प्रूव करना है एंड DE को प्रूव करना है। तो ये दोनों जस्ट ट्रायंगल्स के पार्ट हैं, जैसे कि ADE के पार्ट है एंड BC किसका पार्ट है? ABC का पार्ट है। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट आंसर आएगा तो मैं बता दूंगी खुद से। सॉरी, आरुष एंड श्यांशु का करेक्ट है। हाँ जी शौर्य, आपका भी करेक्ट है, अभिषेक का करेक्ट है। मैम क्वेश्चन में डायरेक्टली डेटा दे रखा है। हाँ जी, फिर एकदम हमेशा दे दिया, मतलब एक चीज छोड़ के सब कुछ दिया हुआ है इसमें। अच्छा, अभिषेक का करेक्ट है। देखो बेटा, यहाँ पे आप जो क्राइटेरिया यूज करोगे, सबसे पहले दो साइड्स का आपका इक्विवेलेंसी दिया हुआ है। अगर दो साइड्स है तो ऑब्वियसली SS यूज होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है SAS, राइट। तो देखते हैं ना कैसे करना है हमें, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, AD और AB इक्वल है, तो आप लिखो AD इक्वल टू AB। अब देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बट यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक गूगली है। गूगली क्या है बेटा, आपको तो चाहिए ये पूरा एंगल ना, क्योंकि आप बात कर रहे हो ABC की, आपको तो चाहिए ये पूरा एंगल ना, क्योंकि आप बात कर रहे हो ADE की। तो क्या करोगे, आपके पास गिवन डेटा को पहले आप लिखो, BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। अब देखो ये जो पार्ट है, सपोज ये x है, अगर इसको आपने दोनों तरफ से ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब BAD प्लस एंगल क्या है ये DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC।
अगर हम सेम क्वांटिटी को दोनों तरफ से इक्वल ऐड करते हैं तो हमारा क्वांटिटी इक्वल होता है। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया, एंगल बी ए सी जो है हमारा एंगल डी ए ई के बराबर हो गया। ये ऐड करने के बाद ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के साथ इक्वल हो गया। अब हम आते हैं थर्ड चीज पे जो कि है हमारा ए सी एंड ए ई। तो क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू ए। तो क्या है, डायरेक्ट तो डेटा नहीं दिया हुआ है, कुछ इम्प्लीकेशंस हमने यूज करी है हमारे ओरिजिनल डेटा पे पहुंचने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। तो आप बाई कौन से क्राइटेरिया लिख सकते हो, SAS क्राइटेरिया हमारा ये क्या हो गया, वो प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो बाई CPCT आप आराम से लिखोगे कि BC इज इक्वल टू D। क्लियर है बात बेटा जी सबको? यस मैम। यस क्या मैम। बात है, हाँ जी। हाँ चलो, ओके दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड फिगर, वी हैव सम टाइम है ना। चलो इसको करेंगे, क्राइटेरिया लिखो पहले, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ गिवन है, प्रूव क्या करना है, AD एंड BE। पहले इसके साइड्स को देखेंगे, AD ये वाला, मैम उसका फर्स्ट DE पार्ट नहीं करना मैम, ट्रायंगल DAP वाला। हाँ हाँ वही करेंगे, AD एंड BE इन दोनों को बताना है। तो ये दोनों कौन से ट्रायंगल का पार्ट है ये देखो, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है ये देखो, एंड फिर उस हिसाब से आप करोगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ट्रायंगल को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। देखो जब आपके पास ना एक थोड़ा सा कॉमन सेंस है ये चीज, अगर आपको दो साइड्स दिखते हैं जो इक्वल है तो ऑब्वियसली SAS होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर आपको दो एंगल्स दिखते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस खुल जाते हैं, एक तो AAS वाला और एक तो ASA वाला। बट अगर आपको ऑप्शंस दिख ये रहे हैं और अगर आप ये लिख रहे हो तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से आप चीजों को ऑब्जर्व करो कि क्या चीज दी हुई है हमारे पास। मैम मैंने उसमें शौर्य, मैम मैंने उसमें थर्ड लाइन पढ़ी मैम, तो मैं आंसर वापस भेज दूं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, शौर्य का करेक्ट है, आयुष का करेक्ट है, बहुत बढ़िया जी बेटा जी। इसमें भी डेटा जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से इनपुट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो एंगल है दीज आर मिड पॉइंट्स, P इज द मिड पॉइंट, तो ये साइड, तो साइड आ गया एंड ये एंगल आपका इक्वल दिया हुआ है इस एंगल से, तो समझ में ही आ रहा है आपका ए साइड बीच में है और ए, ये तीनों से होने वाला है हमारा काम। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कॉर्नर वाले एंगल्स को इक्वल करते हैं। तो क्या है, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है बराबर, तो AP जो है वो BP के इक्वल है बराबर। ये डायरेक्टली आ गए हमारे, डायरेक्टली आ गए, इसमें कोई हमारी, ये देखो फिर से आप ये AS लिख रहे हो, फिर से आप ये घुमाने वाला काम कर रहे हो। मिस लेकिन AP इक्वल्स टू BP आपने कैसे ड्राइव किया? ये मिड पॉइंट दिया हुआ है बेटा, है ना? ओके मिस, ओके मिस। है ना बेटा, ये घुमाने वाला काम मत क्या करो, फिर आपको जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट। मैम ASA से नहीं होगा? ASA से तो होगा, AAS से नहीं होगा, इससे बता रही हूँ, ये गलत है, मतलब गलत नहीं है, ये घुमाने वाला है। चलो अब बात करते हैं हमारे इस ट्रायंगल की, एंगल की। बेटा ये एंगल में क्या दिया हुआ है आपके पास, एंगल जो इस तरफ वाला है EAP इज इक्वल टू एंगल जो है BDP, ठीक है। मैम EPA
ईपी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेटा ईपीए दिया हुआ है, डीपीबी के बराबर है, राइट। तो बेटा ये छोटा सा एंगल है, बट हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए ना, क्योंकि ट्रायंगल तो ये है, ट्रायंगल ये है ना, फोकस करूं। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या करेंगे, फिर से पहले वाले की तरह एड अप करेंगे, ईपीए प्लस दिस इज ईपी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, तो 1 मिनट दे दो बेटा। प्लस ईपीडी। हाँ जी बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ईपी ए के साथ ईपी डी को एड ऑन करोगे, एंड यहाँ पे आप डीपी बी के साथ आप एंगल ईपीडी को एड ऑन करोगे, ठीक है। दोनों को आपने एड ऑन कर लिया, तो ये एंगल क्या आ गया आपका, एपीडी, दैट इज इक्वल टू एंगल ईपीबी। हाँ जी, राइट। तो बस 1 2 3 एंगल एंगल सॉरी एंगल साइड एंगल। बेटा इतना सारा काम करने के बाद आपको लगता है आपके लिए पॉसिबल है और अच्छा है कि आप ये वाला एंगल भी निकालो, एंगल सम प्रॉपर्टी दिखा के। आपको ऑलरेडी ए ऐसे आ गया है ना, तो फिर आगे क्यों बढ़ना चाहते हो आप? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो डोंट गो फॉर समथिंग जिसमें आपका एक्स्ट्रा वर्क लगे। तो बस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बस एडी और एडी ए बी इक्वल हो जाएंगे। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम हमें एंगल्स को एंगल ए एंगल बी ऐसे करके डिनोट करना है, या फिर जो 3 वाला होता है पूरा वैसे लिखना है? देखो यहाँ पे मैंने ए बी इसलिए डिनोट किया क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मैं पी और पी यूज नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एंगल यूज हो रहे हैं। अगर किसी एक वर्टेक्स में आपको एक ही एंगल मिलता है जैसे कि सी, तो आप बेझिझक उसको सी लिख सकते हो। पर अगर सी पे ही आपके मल्टीपल एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको सी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैं डी को डी लिख सकती हूँ क्योंकि डी पे एक ही एंगल है, ए को ए लिख सकती हूँ, ई को ई लिख सकती हूँ, बी को बी, बट नॉट इन दिस इज नॉट द सेम केस इन केस ऑफ बी, ठीक है। बी के टाइम पे नहीं कर सकते ये चीज, ठीक है बेटा। यस मिस। चलो फिर आज के लिए यही तक था क्लास, ठीक है। ओके देन, ओके बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मिस। बाय मिस। मैम बाय बेटा। मैम बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।